Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन ट्राई किए एक्सरसाइज के? काफी सारी थ्योरी पढ़ ली है अपने, हर एक चीज देख ली है किस तरीके क्या पॉसिबल हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स जो है, कुछ पर्टिकुलर Yes, sir. एक्सपेरिमेंट है, उनके मैंने आपको टोटल आउटकम भी बता दिए। जैसे 2 कोइन को एक साथ टॉस करना, या फिर 3 कोइन को एक साथ टॉस करना, या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रो करना, और किस तरीके से निकालते हैं। मान लो एक डाइस को 4 बार थ्रो करना है, तो टोटल आउटकम कितने हैं इसको निकाल सकता हूँ मैं डायरेक्ट। अगर एक डाइस को 4 बार थ्रो करें तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 टू दी पावर 4। ये वाला तरीका भी मैंने बताया था आपको ना, एक बार करने पे कितना आ रहा है पावर, कितनी बार आपने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है, या फिर नंबर ऑफ डाइस। अब निकालो आप एक्सरसाइज 15.1। सब लोग मेक श्योर कर लेना कि सबके पास में बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फिफ्टीन पॉइंट वन, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई। इसको अपन ने प्रूव भी किया था, कितना होता है इवेंट ई की 1. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसका सम 1 होता है ना। अपन ने इसको फॉर्मूला भी प्रूव किया था, 1 माइनस एम अपॉन एन, ई डेस या नोट ई से लिखते हैं। सेकंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट कैन नॉट हैपन, वो कभी हो ही नहीं सकती है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखाई थी, उस इवेंट को क्या बोलते हैं। पहले तो देखो दो पार्ट इसमें, सिस्टमेटिक तरीके से देखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है ये बताओ पहले तो। 0. 0 होती है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज, सच एन इवेंट इज कॉल्ड Impossible event. इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। उस इवेंट को Impossible इम्पॉसिबल event. इवेंट बोलते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, बोलो, जो डेफिनेटली होगी ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1. 1 होती है। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड Sure event. श्योर इवेंट, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये भी अपन ने लिखा है। हर एक पॉइंट जो है देखो, थ्योरी इतने दिन इसलिए पढ़ी है अपन ने कि सारी चीजें क्लियर करी है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, नोट करके लिखवा रखा है। 1. 1. सारी एलिमेंट्री इवेंट जो है, सिंपली एलिमेंट्री इवेंट, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। फिफ्थ पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखो फिल इन द ब्लैंक को भी अच्छे से कवर कर लेना सारे, वैसे भी इन जनरल स्टेटमेंट को, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक है इस बार, है ना। 8 क्वेश्चन लगभग फिल इन द ब्लैंक के हैं मॉडल पेपर में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. 1. 0 से तो बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, और 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं ये बताइए आप लोग पहले। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखवा रखी है मैंने, बोलो व्हाट इज इक्वली लाइकली आउटकम। अगर किसी एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सारे आउटकम के होने के जो चांसेस है, चांसेस ऑफ अकरेंस इक्वल हो, तो सभी आउटकम इक्वली लाइकली टू अकर कहलाते हैं, ऐसा होगा। अब अपन यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, इस पे आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि कई सारे केसेस में। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, फॉर एग्जांपल ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो स्टार्ट होना और नहीं होना दोनों की प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, बट इन जनरल अपन को मान के चलना है। तो देखो मैक्सिमम टाइम तो कार स्टार्ट हो ही जाती है अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो, और कार स्टार्ट नहीं होती ऐसा तो बहुत कम होता है। ये तो पता है ना, ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, कि अगर मान लो अपनी कार में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ बार वो स्टार्ट हो रही है कुछ बार नहीं वो स्टार्ट हो रही है, तो अपन बिल्कुल मैकेनिक के पास दिखाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे।
तो ये वाली जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है या नहीं, आपको क्या लगता है? किसी कार को स्टार्ट करना अटेम्प्ट करता हूं मैं और वो कार स्टार्ट होती है, नहीं एक है। इवेंट ये है, तो ये नहीं है इक्वली सर। लाइकली नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि कार स्टार्ट हो जाएगी, है ना? कार स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल जो है वो कॉमन सेंस पे इसके आंसर देने हैं इस क्वेश्चन के। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केट, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट। अगर मान लो बास्केट में अटेम्प्ट करता है तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि बास्केट हो जाए और नहीं हो इसकी? बोलो बोलो बोलो। सेकंड, इस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देख लिया करो, है ना? वैसे ऐसे वाले क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, बिल्कुल ऑब्वियस आंसर होते नहीं। इस तरीके से बात करें अपन, जब अपन मैक्सिमम मान लो अगर मैच देखते हैं बास्केटबॉल का, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है ना, हो जाता है कि मिस कर जाता है प्लेयर, ठीक है ना? मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही होता है कि मिस करता है, और कुछ चांसेस होते हैं कि वो बास्केट हो जाता है। तो इसमें भी इसको अपन इक्वली लाइकली आउटकम, ये वैसे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अपन इसको मान के चलेंगे कि ये भी एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्लियर है? सेकंड बोलो, ठीक है ना? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो ये वाले सारे क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि आपको मतलब याद ही रख लेना, या तो जो बुक में आंसर दे रखे हैं इस तरीके से ना। ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज है, ट्रू और फॉल्स नहीं, है ना? इन जनरल अपन ये मान के चलेंगे। वो तो डिपेंड करता है, देखो ये वाला क्वेश्चन डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का आईक्यू क्या है ना, किस लेवल का स्टूडेंट। अगर मान लो कोई स्टूडेंट वेल रेड है, अच्छे से पढ़ के जा रहा है एग्जाम में, तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में टिक करेगा तो उसका क्वेश्चन सही हो। और अगर क्वेश्चन कोई बच्चा वीक है पढ़ने में, स्लो लर्नर है, तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि उसका जो क्वेश्चन है वो गलत हो। या फिर अगर कोई बच्चा एवरेज है तो 50-50 चांसेस भी हो सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई ऐसा सटीक आंसर हो नहीं सकता, लेकिन आपको मान के चलना है ये इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन, ए बेबी इज बोर्न वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, 50-50% चांसेस होते हैं, साइंस भी यही कहता है, ठीक है ना? तो यहाँ अपन मान के चलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम है। तो यहाँ पे केवल थर्ड और फोर्थ जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम है, बाकी फर्स्ट और सेकंड इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्लियर है सेकंड क्वेश्चन सबको? सर सेकंड के एक्सप्लेन में क्या करना है? एक्सप्लेन कैसे करते हैं? एक्सप्लेन में कुछ नहीं लिखना है आपको ना। एक्सप्लेन में ये लिख सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में इतना लिख सकते हो कि इफ वी अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार मैक्सिमम टाइम, है ना, मैक्सिमम टाइम इट विल स्टार्ट। इसमें एक्सप्लेन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना है ना, इस तरीके की बात है। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्लियर है विनायक? यस। थर्ड क्वेश्चन देखो, why is tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get ball at the beginning of a football game? फुटबॉल गेम में जो किस टीम को पहले बॉल मिलेगी, इसको डिसाइड करने के लिए एक फेयर कॉइन का ही क्यों यूज किया जाता है ना? ये तो बेसिक सी बात है, क्योंकि दोनों आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली होते हैं, दोनों के होने के चांसेस सेम है। तो ये बिल्कुल फेयर तरीका है कि हेड आने के 50% चांसेस है तो टेल आने के भी 50% चांसेस है, इसलिए इस तरीके को अपनाया जाता है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में नहीं आते हैं, है ना? और अगर आ भी जाते हैं तो आपको यही लिखना है, क्योंकि दोनों आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली, अपन साइन इस प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखेंगे। क्यों करते हैं कॉइन का यूज? क्योंकि जो आउटकम है हेड और टेल वो दोनों इक्वली लाइकली है, मतलब दोनों के होने के चांसेस सेम है। अगर मान लो हेड आने के चांसेस ज्यादा होते, ठीक है, अगर मान लो डिफेक्टिव कॉइन होता तो फिर ये तो पार्शियलिटी हो जाती। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन? यस सर। बोलो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अब ये एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जैसे मैंने बताई भी होगी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, मान लो प्रोबेबिलिटी जब जब टर्म आएगा तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। बट कई बार परसेंटेज ऑफ चांसेस, परसेंटेज चांसेस भी पूछ लिया जाता है ना, परसेंटेज में पूछा है। तो मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है, तो कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी टर्म प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के लिए ही है। फिर पूछेगा तो परसेंटेज चांसेस पूछ सकता है। देखते हैं
और परसेंटेज ओबीसी इन जनरल अपन 0 से 100 के बीच में ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इनमें से? -1. नेगेटिव नहीं होती है ना, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर अपन प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 50% तो हो सकता है ना। 50% का मतलब हो गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो 15/100 रही होगी। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सिंपल से क्वेश्चन है। सीई किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? नॉट ई का मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की है ना। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.95। ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि उस इवेंट के होने के चांसेस 95% है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री के होने के चांसेस 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। 6th क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। कोई एक बैग है जिसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो बैग है उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और कोई उसके अलावा कोई किसी तरीके की नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आ जाए? 0। बोलो। इम्पॉसिबल इवेंट है तो, है ना, 0 प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल इवेंट होगी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी श्योर इवेंट है ना। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने के चांसेस तो 100% होंगे क्योंकि ये तो श्योर इवेंट होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी लेमन फ्लेवर्ड की? 1 हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इट इज गिवन that in a group 3 students the probability of 2 students not having the same birthdays is 0.992। अब ये बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट का कोई ग्रुप है। एक मिनट वेट करिएगा। देखो आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? यस सर। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 2 इवेंट है अपने पास में, एक तो सेम बर्थडे होना और एक सेम बर्थडे नहीं होना। 2 बच्चों का सेम बर्थडे होना और किन्हीं भी 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होना। 2 इवेंट अपने पास में, यानी दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। सिंपल सी बात, इस तरीके से सोचना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 7, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। अपन ये मान लेते हैं कि इवेंट ए जो है वो है किन्हीं 2 का सेम बर्थडे होना, है ना। एनी 2 हैविंग सेम बर्थडेज, और इसी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई एनी 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडेज, इसी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई ना ये। तो आपको दे क्या रखा है, इससे आपको दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इसने बोल रखा है कि 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग, यानी कि ये दे रखा है आपको पी ए डैश दे रखा है। कितना दे रखा है? ये सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992। तो क्या सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अपन? बोलो। यस सर।
क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी? इसी तरीके से करना है ना, लेट इवेंट ए इज एनी टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, और इवेंट ए डेज क्या होगी फिर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो ये दे रखा है, ये गिवन है पी ए डेज, और वी नो दैट पी ए प्लस पी ए डेज इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये हो जाएगी 1 माइनस 0.992। इसकी वैल्यू निकाल लो, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है। सर एक अप्रूवल आ रही है, करो तो सही अप्रूव। एक मिनट चेक करता हूं मैं। और ये करंट क्लास में रिक्वेस्ट मत सेंड किया करो तुम लोग एक तो। सर पहले अप्रूव हो रखी थी, फिर अपने आप ही हटी हुई दिख गई। ठीक है, एक मिनट करता हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 3 red balls, 5 black balls। एक बैग है, इस बैग में 3 रेड बॉल है, 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स आर देयर। ठीक है ना? ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इसमें से एक कोई भी रैंडमली एक बैग, मतलब बिना देखे एक बॉल निकालनी है अपने को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। टोटल आउटकम कितने हैं इसमें? इस केस में टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल वेज ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल। कितने तरीके हैं बॉल को निकालने के? 8 तरीके अपने पास में। ठीक है ना? सर 4 ग्रीन मार्बल्स भी है। अच्छा, और है क्या? हाँ ठीक है, इसमें 4 ग्रीन नहीं, 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पर 8th क्वेश्चन की बात करें, 8th की। टोटल आउटकम 8 हो गए, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ? रेड के फेवर में आउटकम कितने हैं? रेड के फेवर में कितने? 3/8। और ब्लैक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, नॉट रेड। नॉट रेड या ब्लैक एक ही बात है। नॉट रेड मतलब 1 माइनस 3/8, दैट इज 5/8। इनमें आप सिस्टमेटिक तरीके से कर लोगे। कैसे लिखना है? देखो टोटल आउटकम इतने हैं, लेट द, ये जो इवेंट ए है वो रिप्रेजेंट कर रही है रेड बॉल को, इवेंट बी रिप्रेजेंट कर रही है नॉट, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं अलग से, है ना? इसके बाद देखो 9th क्वेश्चन। देखो सारी जो थ्योरी है, बिल्कुल सारी चीजें कैसे लिखना है वो सारी चीजें बता चुका हूं मैं, तो आप लोगों को वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कल संडे भी था। 9th क्वेश्चन देखो, देखो 9th क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out is red? वैसे ही ओरली बता दो इसका आंसर जल्दी से। रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसके? कितने हो गई? 5, 8, 13, 17 है टोटल। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ? आंसर बताओ जल्दी से। 5/17। और व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी? 8/17। 8/7। और नॉट ग्रीन? नॉट ग्रीन मतलब 13/17। जो बाकी की 2 है, अगर वो उनमें से आएगी तो वो ग्रीन नहीं होगी। 10th क्वेश्चन देखो,
10th क्वेश्चन है, a piggy bank contains 150 rupees coins. क्वेश्चन नंबर 10, किसी पिगी बैंक में 50 पैसा कोइन है ना, 50 पैसे कोइन है, कोइंस, और 51 रुपीज कोइन है, 22 रुपीज कोइन है, एंड 5 रुपीज coin है. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside. जब अपन बैंक को मान लो अपसाइड टर्न करें तो कोई एक कॉइन उसमें से गिरता है ना, ये प्रोबेबिलिटी कि एक ही गिरता है इस तरीके से है अपसाइड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, सिंपल सा क्वेश्चन है, विल, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि ये जो कॉइन है वो 50 पैसा कॉइन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल नाम ही चेंज हो रहे, बॉल की जगह पैसा आ गया, इस बार कॉइन आ गया. कितने हैं 50 पैसा कॉइन, टोटल कितने हैं 150, 170, 180, टोटल 180 है, मतलब टोटल आउटकम की बात कर रहा हूं मैं, टोटल आउटकम 180 है और 50 पैसे के फेवरेबल में कितने हैं 100 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/18, दैट इज 5/9. ठीक है. सेकंड है कि इट विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन. तो 5 रुपीज को ऐसे भी निकाल सकते हो, नोट है ना, यानी कि नोट 5 रुपी कॉइन, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 रुपए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10/180. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 17/18, 170/180 आएगा. ठीक है ना. तो सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10th था. क्लियर है इस क्वेश्चन में, डाउट है किसी को, बोलो. नो सर. ठीक है. नो सर. इसके बाद 11th क्वेश्चन देखो. 11th क्वेश्चन है, गोपी बाइज a fish from shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from tank containing 5 male and 8 female fish. सेम ही तरीके की क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज में चीजें ऑब्जेक्ट अलग दे रखे हैं. What is the probability that fish taken out is a male fish? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बता दो. 5/30. 5/13. ठीक है ना, क्योंकि इसमें 5 मेल फिशेज है और 8 फीमेल फिशेज है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/30. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोनस मार्क्स है ये जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है. बस कुछ थ्योरी आपको, अगर मान लो 1 लाइनर क्वेश्चन जो आएंगे उनमें सारे जो नोट वगैरह अपन ने लिख रखे वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है ना. 12th क्वेश्चन देखो, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. इधर आपको फिगर भी बना के दे रखा है इसने, फिगर 15.5 में, कि जहां पे रुक जाएगा वो उसका नंबर होगा. एंड दीज आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल 8. आप लोग आंसर ही बताओ, कितने हैं टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं. तो 8 पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, 1/8. बोलो. 1/8 हो जाएगी. और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 3 5 7, 4/8. 4/8, that is 1/2. A number greater than 2, greater than 2. हाँ देखो, ग्रेटर देन 2 और क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना, कहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं दे रखा है. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा होता तो अपन 2 को भी कंसीडर करते फिर, है ना. 4th क्वेश्चन, 4th पार्ट है इसका, ए नंबर लेस देन 9.
बताओ ए नंबर लेस देन 9, 1 क्योंकि One. श्योर इवेंट है, सारे के सारे जो नंबर है वो 9 से छोटे ही हैं, तो ये श्योर इवेंट है। जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तब ये वाली इवेंट डेफिनेटली होगी, तो श्योर इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। 13th क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक ही बार थ्रो किया गया है, तो इसके जो टोटल आउटकम है वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इनमें से, 1 to 6 में से? 1/2 आंसर। 1/2 आंसर है, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने के बजाय ऐसे करना है, मैं एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ आपको। देखो ऐसे करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो इसी तरीके से करने हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल आउटकम्स, जो कि इसने नहीं, अपन मान के चलेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो इक्वली लाइकली है। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 है ना, 6 टोटल आउटकम है। और यहाँ पे ब्रैकेट में बना भी देना कि 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद में आप लिखेंगे प्राइम नंबर, है ना। अपन मान लेंगे लेट ए कोई इवेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? गेटिंग ए प्राइम नंबर को, गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अपन लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए। इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम कितने हैं इनमें से? पहले आप बना दो कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5। तो उनका ये तो बना दिया कि कौन कौन से नंबर है, और टोटल कितने हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए होना, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, दैट इज 1/2। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन भी करना है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, याद रखना बिटवीन 2 and 6, तो क्या इसमें 2 और 6 आएंगे? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, क्या इसमें 2 और 6 आएंगे या नहीं आएंगे? No sir. नहीं आएंगे। नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा, है ना। बिटवीन 2 and 6 बोला है तो 3 4 and 5 आएगा, दैट इज 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑर्डर नंबर वाला आप निकाल ही लोगे, वापस से 3/6 है। 14th क्वेश्चन देखो, 1 card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting। लास्ट वाली क्लास में अपन ने कार्ड्स के बारे में देखा था। बोल रहा है कि एक किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने किंग होते हैं? 52 आउट ऑफ 52। 2 दो सूट है, रेड सूट जो है वो 2 है अपने पास में, तो हर एक सूट में एक किंग होता है, तो 2 अपने पास में किंग हो जाएंगे। तो अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं रेड किंग की। तो जो रेड किंग की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी फेवरेबल ऑड सेट 2, और टोटल आउटकम है 52, दैट इज 1/26, ठीक है ना। इसके बाद में बोल रहा है ये कि फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको बता दिया था कि जो एस है वो फेस कार्ड में भी नहीं आता है और नंबर कार्ड में भी नहीं आता है, और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड भी मैंने आपको लिखवाए थे। फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें भी आप सिस्टमैटिक तरीके से ही करेंगे, है ना। आप लिख देंगे कि जो फेस कार्ड है वो कौन कौन से होते हैं, कि हर एक सूट में 3 होते हैं और 4 सूट होते हैं, तो 12 हो जाएंगे टोटल। कितना हो जाएगा? 12/52, दैट इज 6/26 या 3/13। यही है, पता है ना। फेस कार्ड जे, किंग और क्वीन, ये 3 हर एक सूट में होते हैं, टोटल 4 सूट होते हैं, तो 4 3 are 12। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि ए रेड फेस कार्ड, 2 सूट रेड होते हैं, हर एक सूट में 4 फेस कार्ड होते हैं, तो 2 सूट में कितने फेस कार्ड हो गए? 6/50 रेड फेस कार्ड, तो ये हो जाएगा 6/52, दैट इज 3/26। 3/26। नेक्स्ट इसने पूछा है द जैक ऑफ हार्ट्स, 4th पार्ट में जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट की क्या प्रोबेबिलिटी? एक ही होता है जैक ऑफ हार्ट, ठीक है ना, 1/52।
फिफ्थ पार्ट देखो, बिल्कुल बोनस मार्क्स है इस वाले चैप्टर के भी। एक ये वाला हुआ, एक कंस्ट्रक्शन हुआ, ये वाला तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा बस कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए। इसके बाद है ए स्पेड। स्पेड 4 सूट में से एक स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, एक क्लब होता है और एक हार्ट्स होता है। तो 13 है स्पेड में, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। तो कितनी हो जाएगी 13 बाय, यानी कि 25% चांसेस है कि जो अपन ड्रॉ करें तो 25% टाइम ऐसा होगा कि एक स्पेड मिले। द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड अगेन एक ही आउटकम है, क्वीन ऑफ डायमंड। तो ये भी हो जाएगा 1/52, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी अपनी आई थी जैक ऑफ हार्ट्स की। याद रखना आप इतनी सी चीज बस कि जो आपका एस है वो ना तो एस फेस कार्ड में आता है ना तो नंबर कार्ड में आता है। 15th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, फिर इसको मिटाता हूं मैं। 15th क्वेश्चन देखेंगे आप। 5 कार्ड्स, 5 ही कार्ड है इस बार। द 10 जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड with their face downwards, one card then picked, what is the probability? 15th के आंसर बताएंगे आप लोग। इस बार पूरे 52 नहीं है, पूरा डे को कार्ड नहीं है इस बार। जो आपका 15th क्वेश्चन है उसमें 5 कार्ड है केवल। 5 कार्ड कौन कौन से हैं? टोटल आउटकम जो है, टोटल आउटकम्स जो है वो इस बार कितने हैं 14th क्वेश्चन में? बोलो। 5 5 ही है ना। और ये 5 कौन कौन से हैं? इसमें अपन लिख सकते हैं कि एक तो 10 है, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, और ये सारे के सारे डायमंड के हैं, ठीक है ना, सारे डायमंड्स के हैं, डायमंड ऑफ एस, डायमंड ऑफ क्वीन। अब अपने को क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को अगर अधूरा पढ़ेंगे तो अपन 52 से डिवाइड करके आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे जो टोटल आउटकम है वो 52 नहीं है। देखो फोर्टीन क्वेश्चन में अब ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्या हो जाएगा? सिंपल से क्वेश्चन है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अब इसमें? बोलो। 1/5 होगी ना, 4 नहीं होगी। 5 है ना टोटल कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, तो 1/5 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी ना, 20% चांसेस है। इसके बाद में बोल रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो क्वीन है उसको निकाला और अलग तरफ रख दिया, तो टोटल कार्ड इस बार 4 ही बचे अपने पास। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस। एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी? इस बार 1/4 है, क्योंकि आपने क्वीन को निकाल के अलग तरफ रख दिया है। और अब क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है, क्योंकि क्वीन है ही नहीं उसमें, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। 16th क्वेश्चन देखें। 16th क्वेश्चन बोल रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। देखो 16 जो पेन है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव पेन्स जो है वो एक्सीडेंटली 132 जो गुड पेन्स हैं, अच्छे पेन है, इनके साथ में मिक्स हो चुके हैं। If it is not possible just look the pen and tell whether it is defective or not। 12 है क्या? ठीक है, 12 डिफेक्टिव है जो 132 के साथ में मिक्स कर दिए गए हैं एक्सीडेंटली, और उनको देख के अपन नहीं बता सकते कि कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा नॉन डिफेक्टिव है। 1 पेन is taken out in random
फ्रॉम दिस लोट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके पास में अब? 144. 144 हो गए हैं टोटल। तो आपको बताना है कि जो पेन है वो गुड वन है, यानी कि नॉन डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव लिख लो या गुड वन लिख लो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि अगर ये 132 में से आता है एक पेन निकाला हुआ तो आपका अच्छा पेन आएगा, और टोटल जो है वो 140, और इसको सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन है जिनमें आप थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करें। 2 मार्कर क्वेश्चन अगर आता है तो आप पूरी लैंग्वेज लिखें। इसके बाद में देखो 17th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, a lot of 20 bulbs contains 4 defective। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक 20 बल्ब का, यानी कि 20 जो बल्ब्स है वो टोटल है, 20 टोटल है, इनमें से 4 डिफेक्टिव है और बाकी के 16 ऑब्वियसली नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है ना। One bulb is drawn at random from this lot. What is the probability that the bulb is defective? बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी क्या है बल्ब के डिफेक्टिव होने की, बताइए, बोलो। यही हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है अच्छा क्वेश्चन इसमें। सपोज द बल्ब ड्रोन इज नॉन डिफेक्टिव। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसको। सपोज द बल्ब ड्रोन, अपने जो फर्स्ट पार्ट में है ना, फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब ड्रॉ किया था वो लेट सपोज कि वो नॉट डिफेक्टिव है, नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। आपने जो फर्स्ट टाइम में जो बल्ब निकाला है उसकी शर्त क्या दे रखी है कि वो नॉन डिफेक्टिव है, यानी कि बढ़िया वाला बल्ब निकाला है। ठीक है ना, और उसको अलग रख दिया है। तो जब आप फर्स्ट वाले टाइम में आपका नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकला, नॉन डिफेक्टिव दे रखा ना, तो अच्छा वाला बल्ब आपने निकाल दिया, तो अब बचे कितने? 19 बचे हैं टोटल। और क्योंकि वो बल्ब डिफेक्टिव तो था नहीं, तो डिफेक्टिव तो अभी भी 4 है, और बट ये जो नॉन डिफेक्टिव वो कितने बचे अब, बोलो? 15. 15 ही बचे, क्योंकि ये निकल चुका है ना। आपने मान के चला, इसने कहा है अपने को सपोज द बल्ब ड्रोन इन द फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, वापस भी नहीं रखा है उसको। तो अब आपको नया क्वेश्चन बना के दिया है, अब पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बोलो? 15/19। 15/19. 15/19। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े अपन, है ना। इसके बाद में 18th क्वेश्चन है, a box contains 90 discs which are numbered 1 to 90। डिस्क है 90 जिसमें सब पे नंबर लिख दिया गया है 1 to 90। if one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। फर्स्ट जो इसने दे रखा है, इसमें अपन चाहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18th में, क्योंकि इसने 90 यानी कि टोटल आउटकम तो 90 हो गए। अब ये बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर, मान लो ए जो है वो है 2 डिजिट नंबर, ए इवेंट रिप्रेजेंट कर रही है, गेटिंग है 2 डिजिट नंबर डिस्क, है ना। अपने मान लिया जो इवेंट ए है वो रिप्रेजेंट कर रही है गेटिंग है 2 डिजिट नंबर्ड डिस्क। ठीक है ना। तो अब ये 2 डिजिट नंबर कितने हैं उसको निकालने के लिए, यानी कि इनके फेवरेबल कितने, उसको निकालने के लिए मैं एपी का यूज कैसे कर सकता हूँ? देखो कहां से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर, 10 से. कहां तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसमें आपको क्या करना है, 9 इधर के हटाने और 1 इधर का हटाना है, तो बचे कितने फिर? सॉरी 100 तक रही है, 90 तक ही है ना, यानी कि 90 है ना केवल, तो ये आ जाएगा 10, 11, 12, 19। तो वैसे भी निकाल सकते, जरूरत नहीं इसमें एपी की। तो अब फेवरेबल टू ए कितने हो गए? फेवरेबल
टू इवेंट ए आउटपुट कितने हो जाएंगे जो 81 फेवरेबल है इवेंट ए? इनमें से कितने माइनस हो गए? 90 में से 9 गए तो 81, ये फेवरेबल हो गए। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। ये 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलो? 81/90 दैट इज 9/10। ठीक है ना। आगे बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्ड डिस्क। बोलो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं 0 से 1 to 90 के बीच में? कौन कौन से बताओ? 1 to 9 हाँ 1 to 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिनका स्क्वायर रूट एक One. इंटीजर आए। 1, 4, 8, 1 16, 2 25, 49, आराम से 64, आराम से 9, 1 16, आराम से 8 जिसने बोला वो गलत बोला है। 1 4 9 16 25 आगे 36 49, 49 64, 64 64 81 81, बस यही है। 81, 9. अगर अपन इस तरीके से भूल जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से थोड़े नंबर लिख लेने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके जो स्क्वायर है वो जो इनके बीच में आ रहे हैं वो लिख देने। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है। वैसे आपको बताइए कोई बड़ी बात नहीं। 16 5 का स्क्वायर 25 वो सारे यहाँ पे लिख देने आपको। तो कितने हैं फेवरेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्ड डिस्क 9/90 दैट इज 1/10, यानी कि 10% चांस है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिले। ठीक है। नेक्स्ट ए नंबर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 नंबर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल 5 कौन से है? 5 10 15 कहाँ तक? 90 तक। तो अब ये कितने हैं उसका यूज करने के लिए आप एपी का यूज कर सकते हो क्या? बोलो ठीक है ना। yes sir, अब इसमें नंबर निकालने तो एपी का यूज कर लो। फर्स्ट टर्म में आपका ए सॉरी आपको निकाल लास्ट टर्म में 90, फर्स्ट टर्म में ए प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी है। एन माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पे? 5 डी कितना है? 5 है डी। 18 आ गया यहाँ से सर। एन की कितना आ रहा है? 18। 3 तो 18 आ जाएगा। तो 18 फेवरेबल है तो 18/90 आपका आंसर हो जाएगा। 18/90 मतलब 2/45 नहीं, 18/90 मतलब 5 1/5 9/45 या फिर 1/5 है ना। 20% चांसेस है कि नंबर डिविजिबल बाय 5 मिले। ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। टाइम हो चुका है आपका। कल नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलो क्लास एंड करता हूं मैं। सारे क्वेश्चन कर लेना आप लोग इसके। काफी दिनों से अपन ने थ्योरी पढ़ी है, हर एक चीज देख ली।